जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, एक और नई अनुदेशक गेस्ट फैकल्टी की भर्ती आप सभी के बीच आ चुकी है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, गेस्ट फैकल्टी की लगातार वैकेंसी आप सभी के बीच आ रही है और लगातार आप सभी में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कंटिन्यू इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। तो क्या योग्यता रखी गई है, कितने पद यहाँ पर मांगे गए हैं, अनुभव की कितनी आवश्यकता है, सैलरी यहाँ पर 28,500 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। जैसा कि आप सभी पहले से ही अवगत है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अब बात करेंगे किस एनएसटीआई के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एनएसटीआई वुमेन शिमला यानी हिमाचल प्रदेश के लिए ये आपका जो है वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हो, ऑल इंडिया स्टेट से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किन किन पदों पर कितने आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं, सारी डिटेल में जानकारी आप सबको देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि एडवर्टाइज जो दिनांक है आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, 26 अगस्त 2025 को ये निकाला गया है और इसका लास्ट डेट कब है वो सारी डिटेल में जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्केट्रियल असिस्टेंट जो कि इंग्लिश CTS पद के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली है, नंबर ऑफ एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर CTS के लिए यहाँ पर एक पद निकाला गया है। फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पर आपका एक पद निकाला गया है और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए भी यहाँ पर आपका एक पद निकाला गया है। उसके बाद आता है 5th नंबर पे आपका ट्रेनिंग मेथोलॉजी जो कि CITS। देखिए CITS और CTS के लिए यहाँ पर दो पद निकाले हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं स्केट्रियल आपका जो है सेक्ट्रियल असिस्टेंट जो इंग्लिश है, और ट्रेनिंग मैथोलॉजी जो कि CITS के लिए, ड्राफ्टमैन सिविल जो है वो भी CITS के लिए पद जो है आपके निकाले गए हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या योग्यता यहाँ पर रखी गई है, क्लियर कर देता हूँ। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग योग्यता यहाँ पर दी गई है, जैसा कि आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। बात करें यहाँ पर, देखिए ट्रेड थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर क्लास को कंडक्ट कराना है, जैसा कि आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ। और स्टेनोग्राफर स्केट्रियल जो आपका, उसके लिए यहाँ पर बात करें जो कि CTS के लिए है आपको, तो इसमें आपकी जो योग्यता रखी गई है वो आपकी डिग्री वही आपका रखा गया है, डिग्री है आपके पास, तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। उसके बाद नीचे आप जाएंगे, डिप्लोमा है 3 साल का, तो आपके पास यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ये आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप जाएंगे तो जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, NTC सर्टिफिकेट आपके पास और आपने जो है ITI किया है, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप यानी कि आप सभी आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास RPL CITS हो या फिर आपका रेगुलर CITS है, तो दोनों यहाँ पर आपके पास है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद नीचे सेकंड ट्रेड की बात करेंगे, सेकंड ट्रेड में कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेड प्रैक्टिकल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल जो आपका हो गया क्लियर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बात करें तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है जो कि लगभग सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है, जैसा कि आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। डिग्री के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस और ITI कैंडिडेट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपका वही CITS यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेड आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि CITS पद के लिए यहाँ पर स्कीम के अंतर्गत निकाली गई है, और इसमें फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी से यदि आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। डिग्री में कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, तो फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी हो या फैशन टेक्नोलॉजी हो, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर डाल पाएंगे। लेकिन एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर जो CTS पद के लिए जो एक्सपीरियंस रखा गया है वो डिग्री से 2 साल का रखा गया है और डिप्लोमा से यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। लेकिन मैं आप सभी को यही बोलूँगा, ये आपके पास 3 साल का भी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कैंडिडेट की जो संख्या है वो कम रहती है या फिर कोई कैंडिडेट नहीं अवेलेबल रहता है तो आपको यहाँ पर मौका मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर वही आपका ITI कैंडिडेट की बात करें तो वो पे देख पा रहे होंगे आप सभी, इसी तरीके से यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। नेक्स्ट पद की बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर सिविल जो कि ड्राफ्टमैन सिविल है, CITS पद के लिए है, वही क्वालिफिकेशन रखी गई है, वही डिग्री आपका यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच के डाल सकते हैं वो देख पा रहे होंगे, और एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट भी यहाँ पर फिल कर पाएंगे, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब बात करेंगे कैसे इसका जो है फॉर्म भरना है, और नीचे जो पद है और भी दिया गया है जो कि ट्रेनिंग मेथोलॉजी है। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि सर ट्रेनिंग मेथोलॉजी के लिए कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग मेथोलॉजी में आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके पास यदि डिग्री है तो और आप एनी ग्रेजुएट हैं तो आप ट्रेनिंग मेथोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर
एप्लीकेशन जो विजिट वेबसाइट है आपको दी गई है NSTI शिमला करके dgt.com government.in। क्लियर। अब इसका लास्ट डेट की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 20 सितंबर रखी गई है। देखिए यहाँ पर इनकी जो गलती की वजह से यहाँ पर 2024 जो लिखा है वो 2025 होगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपकी जो डेट है वो 2025 है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से इन्होंने 20 सितंबर 2024 लिख दिया है, बट इसको मान के चलिए 20 सितंबर 2025 इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पर आप जो है देखिए, आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, बाई हैंड या बाई पोस्ट आपको आवेदन देना होगा। ये आप सभी को क्लियर है। वर्किंग डे आपको पता है मंडे से फ्राइडे टू ऑफिस यहाँ पर खुलता है, जैसा कि NSTI कॉलेज आप सभी को पहले से अवगत होगा। उसके बाद यहाँ पर मेरिट बेस्ड शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको MCQ रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट पर यहाँ पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। क्लियर। तो ये आप सभी को बता चुका हूँ मैं। और यहाँ पर वही लगभग 30,000 से अधिक आपको सैलरी यहाँ पर नहीं मिलेगी। 29,000 मिले, 30,000 मिले, ये आप सभी पर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। यदि आप छुट्टी नहीं करते हैं तो 30,000 मंथली यहाँ पर आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में सैलरी मिलने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। कैसे करना है वो मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और इसका आवेदन फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है। इसको अपने आप जो जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उस पोस्ट में आप यहाँ पर डालेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो भी चीज़ दिया गया है यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स लगा करके बाई हैंड या बाई पोस्ट यहाँ पर आप जो है सेंड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ जो कि हिमाचल प्रदेश शिमला के आसपास के हैं वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो मिलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।